प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम बहुलक पिछले 2 वीडियो में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ग्रुपिंग मेथड के द्वारा और डेंसिटी घनत्व विधि द्वारा। तो इस वीडियो में हम जो है आपके समूहीकरण विधि और इंस्पेक्शन विधि के अलावा जो जब डाटा हमें सतत श्रेणी में दिया हुआ हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में हम बहुलक को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो ये है कि जो वर्ग है वो बहुलक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर 10 से 15, 15 से 20 ऐसे कुछ दिया होता है। मतलब बहुलक वर्ग की जानकारी करने के बाद भी हमें यह पता लगाना होता है कि उस जो बहुलक वर्ग है उसमें अमुक पद या कौन सा मूल्य जो है वो बहुलक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला जो है वो ज्ञात करते हैं। वो फार्मूला है z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। ये फार्मूला अच्छे से आप याद कर लीजिए। यदि हमें डाटा, जो हमें सतत श्रेणी का डाटा है, वो आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो, तो हम इस फार्मूला के द्वारा z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई, इस फार्मूला के द्वारा हम बहुलक को ज्ञात करेंगे। जहाँ पे z क्या है, वो बहुलक है। मोड या बहुलक हम z के द्वारा जो है इंगित करते हैं। L1 है, वो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी एग्जांपल से आपको समझाएंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट। डेल्टा वन जो है वो है आपके F1 माइनस F0, और डेल्टा टू जो है वो है आपके F1 माइनस F2, और आई जो है वो है क्लास इंटरवल, यानी जो आपके क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल हम ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला उपयोग करते हैं, L2 माइनस L1, यानी हायर लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास, उसके द्वारा हम जो है क्लास इंटरवल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जब हमें z ज्ञात करना हो तो हमें पहले बहुलक की लोअर लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर डेल्टा वन ज्ञात करना पड़ेगा जिसका मतलब है F1 माइनस F0, डेल्टा टू ज्ञात करना पड़ेगा जिसका मतलब होता है F1 माइनस F2, और क्लास इंटरवल क्या है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये हमें सभी ज्ञात है, तो उससे हम z की वैल्यू गणना कर सकते हैं। ये तो उस कंडीशन में है जब जो डाटा है आपको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो। यदि यही कोई डाटा आपको टेबल जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हो, तो थोड़ा सा फार्मूला में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके लिए हम जो फार्मूला ज्ञात करते हैं वो है आपके L2, z इज इक्वल टू L2 माइनस डेल्टा टू अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। तो यहाँ पे L2 जो क्या है वो है आपके अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी अपर लिमिट, और डेल्टा टू जो है वो है F1 माइनस F2 जैसे पिछले फार्मूला में था, और डेल्टा वन जो है वो आपके F1 माइनस F0 जैसे पहले उसमें था, और आई जो है वो है आपके क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे L1 की जगह L2 आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, यहाँ डेल्टा टू की जगह डेल्टा वन आ गया। बाकी फार्मूला जो है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर वाला ही है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि आपको कोई टेबल दी होती है तो z को हम ज्ञात करने के लिए L2 माइनस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई, इस सूत्र के द्वारा जो है हम जो है बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं कि जो निम्न तालिका है, ये दिए गए आंकड़े हैं जिसमें क्लास है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, और इनकी जो आवृत्ति दी हुई है वो है 20, 30, 50, 40 और 10। तो अगर हम इंस्पेक्शन विधि के द्वारा देखें तो 50 आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो बहुलक जो क्लास है वो हुई 10 से 15, क्योंकि 50 आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, इसलिए बहुलक वर्ग हुआ 10 से 15 वाला। अब इसके बाद हमें F1 50 हमें पता चल गया कि जो बहुलक वर्ग है उसकी जो आवृत्ति है वो F1 है। उससे पहले वाली जो आवृत्ति है 30, वो F0 हो गई। उसके बाद वाली उसकी प्रीसीडिंग F0 और उसकी सक्सीडिंग 40,
40 जो है वो F2 हो गई। तो I जो है यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं 10 माइनस 5, 5 15 माइनस 10, 5। तो क्लास इंटरवल जो है I 5 है, F0 हमें पता है, F1 हमें पता है, F2 हमें पता है, L1 L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास, और लोअर लिमिट यहाँ पे मॉडल क्लास की क्या है 10। तो यहाँ पे हमें L1 की वैल्यू पता है, हमें F1 की वैल्यू पता है, F0 की पता है, F2 की पता है। तो इन तीन वैल्यूज से हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसको हम सिंपल एक सूत्र जो हमें पता है Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। इसमें यहाँ पे L1 क्या है 10, हमें पता है कि मॉडल क्लास की वैल्यू 10 है। डेल्टा 1 इज F1 माइनस F0, तो 50 माइनस 30 यानी 20, डेल्टा 1 20 हो गया। डेल्टा 2 क्या है F1 माइनस F2, F1 50 माइनस F2 40, तो 50 माइनस 40 10। तो Z में जब हम वैल्यू करेंगे 10 लोअर लिमिट प्लस 20 अपॉन 20 प्लस 10 इंटू 5। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके 10 प्लस 20 गुना 5 100/30, तो 100/30 3.33 हमें पता है। तो 10 जो है 10 प्लस 3.33 इज इक्वल टू 13.33। तो इस जो डाटा हमें दिया हुआ है इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में, इसके अंदर जो बहुलक है वो 13.33 है। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो आपको 13.33 वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी बहुलक क्लास के अंदर ही होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू 10 और 15 के बीच में। बहुलक क्लास क्या थी यहाँ पे 10 से 15 थी, तो ये वैल्यू हमेशा 10 और 15 के बीच में होनी चाहिए। यदि ये आपकी वैल्यू 10 से कम या 15 से अधिक आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी गणना में कहीं कोई त्रुटि हुई है, जिसकी वजह से आपके सही आंसर नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण से इस वैल्यू को इस कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर किस प्रकार से गणना कर सकते हैं। तो जो पप साइज है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 सेंटीमीटर साइज है। इनकी आवृत्ति जो है वो है 5, 15, 30, 55, 95, 65 और 25। यहाँ पे सर्वाधिक आवृत्ति 95 है, 95 किस क्लास की है 40 इंटू 50। तो 95 हमारी F1 हो गया, 55 हमारी F0 हो गया, 65 हमारे F2 हो गया, 40 हमारे L1 हो गया, क्लास इंटरवल हमारे 10 हो गया। तो हमें फार्मूला पता है L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो L1 हमने क्या कहा था 40, तो 40 इंटू F1 माइनस F0 95 माइनस 50 40, और डेल्टा 2 F1 माइनस F2 95 माइनस 65 30। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर फार्मूला के अंदर पुट करते हैं तो 40 प्लस 40 अपॉन 40 प्लस 30 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 इंटू 40 अपॉन 70 इंटू 10, तो 40 प्लस 400 अपॉन 7। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 5.75। तो 40 प्लस 5.75 यानी 45.71 सेंटीमीटर जो है ये आपके बहुलक हुआ। फिर हम ये ज्ञात करते हैं क्या ये वैल्यू बहुलक क्लास से आ रही है, तो 45.71 40 और 50 के मध्य में कहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो गणना है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस डाटा के द्वारा Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, इस फार्मूला के द्वारा जब असेंडिंग सीरीज में डाटा दिया हो और जब डिसेंडिंग सीरीज में दिया हो तो Z इज इक्वल टू L2 माइनस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, इस सूत्र के द्वारा हम जो है आपके बहुलक को याद कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है हम बहुलक को समाप्त करते हैं। परंतु यदि मीन, मीडियन और मोड हमें दिया हो तो इनके अंदर एक हम मोड, इनमें से यदि हमें दो चीज़ें दी हों तो तीसरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यदि बहुलक 96 है, मीडियन जो है 96 है, मीन जो है 54 है, तो उससे हम मोड को ज्ञात कर सकते हैं। तो मोड इज इक्वल टू 3 इंटू 96 माइनस 2 इंटू 54, तो 3 इंटू 96 288 माइनस 108
बहुलक जो है 188। तो इसी प्रकार से यदि बहुलक हमें दिया हो 124 और मध्य का दिया हो हमें 44, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दें 124 इज इक्वल टू 3 × 44 - 2 माध्य। ठीक है, तो ये -8 इज इक्वल टू -2 माध्य, तो माध्य इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 4। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम जो है आपके, यदि दो हमें दिए हुए हैं, मीडियन और मोड दिया हुआ है तो हम मीन ज्ञात कर सकते हैं, मीन और मीडियन दिया हुआ है तो मोड ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन और मोड दिया हुआ है तो मीन ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी दो वैल्यू हमें दी हो तो उससे हम तीसरी वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि बहुलक के गुण और दोष क्या हैं, तो जो गुण है इसके कि ये श्रेणी के माध्य का ज्ञान सरलता से हो जाता है। तो हमें बड़ी एक इजी मेथड है जिसके द्वारा हम जो है बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा, इस माध्य को ज्ञात करने के लिए श्रेणी के सभी पदों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। तो यदि हम सिर्फ जो आपके मॉडल क्लास है उसके आसपास की जो वैल्यू पता हो तो उससे भी हम जो है आपके मोड है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? ये व्यवहार में नियमित श्रेणियों का पाया जाना संभव नहीं होता, अतः यह निश्चित जानकारी नहीं देता। इसी प्रकार से यह गणितीय विश्लेषण जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसके लिए भी ये अनुपयुक्त है, यानी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता। और यदि श्रेणी में सभी आवृत्तियां समान हो तो बहुलक का निर्धारण असंभव है। यानी सभी फ्रीक्वेंसीज अगर किसी टेबल के अंदर एक जैसी हैं तो हम ये गणना नहीं कर पाएंगे कि बहुलक जो है वो किस में है, कौन सी श्रेणी में है। तो इस वीडियो के साथ हम जो है आपके यही समाप्त करते हैं मोड। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम मीडियन की बात करेंगे और फिर इसके बाद जो है आपके नेक्स्ट जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, टी टेस्ट, उन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।